पद्मश्री प्रोफेसर एच.सी. वर्मा एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और एक शिक्षक हैं, जो भौतिकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भौतिकी पर कई किताबें लिखी है, जिनमें व्यापक रूप से लोकप्रिय भौतिकी की अवधारणा श्रृंखला शामिल है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों द्वारा उनकी पुस्तकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। प्रोफेसर वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1952 को दरभंगा, बिहार, भारत में हुआ था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से भौतिकी में मास्टर डिग्री पूरी की है। इसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से ही किया उन्होंने, जहां उन्होंने लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी के विषय पर भी काम किया है। प्रोफेसर वर्मा 1994 से भौतिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में प्रोफेसर है। उन्होंने जो भौतिकी शिक्षा में कार्य किया है, उसके लिए प्रोफेसर वर्मा को कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें 2021 में पद्मश्री भी शामिल है, जो भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। प्रोफेसर वर्मा की भौतिकी की अवधारणा श्रृंखला भौतिकी में जटिल विषयों की स्पष्ट और संक्षिप्त व्याख्या के लिए जानी जाती है। भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों द्वारा पुस्तकों का व्यापक रूप से उपयोग भी किया जाता है। भौतिकी शिक्षा में अपने काम के अलावा प्रोफेसर वर्मा ने लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणु और आणविक भौतिकी और प्रकाशिकी पर शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। तो चलिए मिलते हैं पद्मश्री प्रोफेसर एच.सी. वर्मा जी से। देखिए, एक तो आपने जो बात कही कि मैंने जो किताब कभी लिखी थी 30 साल पहले, वो अभी भी हमारे विज्ञान के विद्यार्थी जो हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं के, वो उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और चाव से पढ़ते हैं। तो वो 30 साल पहले क्या था, मैंने क्या किया था उस किताब के अंदर, जिसके कारण से कि ये सब है, तो वो एक ही काम किया था हमने कि हमारे छात्र जिस प्रकार की जीवन शैली जीते हैं, इस तरीके का जीवन जीते हैं, उसके आधार पर हमने उस किताब की रचना की थी। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी जो मंतव्य है वो इसी प्रकार का है कि हमारे भारत की जो परंपराएं रही हैं, हमारे भारत के जो तीज त्योहार रहे हैं, हमारे भारत में जिस प्रकार की चिंतन करने की परंपरा रही है, उसके आधार पर हम अपने सारे टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करें, ताकि एक जो अपनी श्रेष्ठ संस्कृति के कारण से जो एक आत्मबल मिलता है, जो ताकत मिलती है, उसका हमें लाभ मिले, आलम्ब मिले और ज्ञान को और बाकी सभी चीज़ों को भी अच्छे प्रकार से कर सकें। तो हमारा जो करिकुलम भारतीय शिक्षा बोर्ड में बनाया जा रहा है विज्ञान का, वो इसी प्रकार का है। एक और तो हम जो मॉडर्न अभी जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी जो चल रही है, दुनिया जो इस सदी में जो चल रही है, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जो चीज़ें जो है वो हम बच्चों को एक्सपोज करते हैं अलग अलग विधाओं से, जैसे कि हमारा अर्थ साइंस है, जैसे हमारा स्पेस साइंस है, हमारा ऊर्जा का सेक्टर है, तो उन चीज़ों के साथ में हम अपने बच्चों को उनकी भी जानकारियाँ देते हैं। हमारा समुद्र का विज्ञान है, हमारे गैसेस निकलती हैं, हमारे पेट्रोल आते हैं, कच्चा तेल कहाँ से बनता है, तो इन सब चीज़ों का हम उनको करा रहे हैं, एक्सपोज करा रहे हैं और बर्डन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बर्डन नहीं कर रहे हैं। सभी लोग सोचते हैं लिखने वाले कि हम बर्डन नहीं करते हैं, लेकिन वो कर देते हैं। हमने इससे बचने के लिए जो एक रूपरेखा ली है, वो ली है कि हम एक कहानी के रूप में चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। हमारा विज्ञान का पाठ्यक्रम है, लेकिन विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर में जो मनुष्य के अंदर का साहित्यकार होता है, हम उसको जगा रहे हैं, और जगा हुआ तो होता है, हम उसका पोषण कर रहे हैं। तो हम कहानियों के फॉर्म में किताब लिख कर चल रहे हैं। हमारी कहानी में कैरेक्टर्स हैं,
हमारी कहानी में घटनाएं होती हैं, हमारी कहानी में सस्पेंस होता है, हमारी कहानी में उत्सुकता रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसके माध्यम से हम उनको बहुत सारा विज्ञान बताते हैं और हाथों से कराते हैं। तो ये सब जो एक स्टाइल है और प्लस एक सेंट्रल थीम है, जिसमें कि हम एक हज़ारों साल से हमारे जो यहाँ की अपनी विज्ञान परंपरा है उसके साथ मिल करके और उसको आगे बढ़ाएं और मॉडर्न लोगों के, मॉडर्न जीवन के साथ में, मॉडर्न दुनिया के साथ में हमको उनको कंपैटिबल बनाएं, कॉम्पिटेंट बनाएं। तो इस प्रकार का हम ये सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। हाँ देखिए, ये तो किसी भी पाठ्यक्रम का एक बहुत सीधा साधा उद्देश्य होना ही चाहिए कि हमारे अपने बच्चों के अंदर में हम एक स्किल्स का डेवलप करें। और स्किल्स डेवलप करने का मतलब केवल जीविका के लिए उसको तैयार करना ऐसा नहीं है। जो स्किल, मुख्य स्किल है, और ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए, हम मिडिल स्कूल की बातें कर रहे हैं, हम शेप कैसे कर रहे हैं उनके चिंतन को। अगर किसी परिस्थिति को वो देखें तो परिस्थिति को देख करके वो क्या करें, परिस्थिति को समझना, फिर उसके आधार के ऊपर अगर कुछ समस्या है तो उसके सॉल्यूशन सोचना, ये जो स्किल है ये सबसे बड़ा स्किल है। और हर जगह इसकी तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है कि हम सिचुएशंस को देखें, उसका हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, उसको हम पूरी तरह से समझ सकें, हर एंगल से उसको हम समझ सकें, और तब उसके आधार पर, उस एनालिसिस के आधार के ऊपर हम उसमें से अपने रास्ते खुद बना सकें। ये है स्किल, अपने रास्ते हम खुद बना सकें। इसके लिए हम बच्चों को तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के अंदर में इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट किए जहाँ पर बच्चे सोचते हैं, जहाँ पर बच्चे सोचते हैं। अगर हमारा कोई कैरेक्टर कहता है कि ऊपर जा रहे हैं, और जब वो कोई हमारा वो चील है, वो गिद्ध है, वो ऊपर जाता है और बताता है बच्चे को कि ऊपर में ठंडा है, ऊपर में टेम्परेचर कम है, तो बच्चा सवाल पूछता है। हमारी कहानी के अंदर में हमारा बच्चा सवाल पूछता है कि आप तो सूरज के नज़दीक पहुंच रहे हो, ऊपर ठंड क्यों है, ऊपर तो गर्म होना चाहिए, आप तो सूरज के नज़दीक पहुंच रहे हो। तो ये जो सोचने की धारा है कि हम चीज़ों में पहले विचार करेंगे, हम सोचेंगे, हम पूरे को समझेंगे और हम एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि एक चैप्टर में एक बात कह रहे हैं, दूसरे चैप्टर में दूसरी बात कर रहे हैं, हम एक साथ उनको लेकर के चलेंगे। तो ऐसा चिंतन का स्किल जो है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो ये है। और दूसरा ये है कि आज के समय में बहुत सारे जो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस के एरियाज हैं, जैसे क्लाइमेट है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, पॉल्यूशन है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, स्पेस साइंस है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, या अपना जो धरती के अंदर का भूगर्भ का सवाल है, अपना अर्थक्वेक्स हैं, किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। इन सबको कहानियों में लपेट करके और हम बच्चों को उसके साथ जोड़ रहे हैं, अपनी दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं, वो स्किल हम उनमें डेवलप कर रहे हैं। ओशियन साइंस है, हम बच्चों को अपनी 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में उन चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में समझा रहे, बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन सब से हम वो स्किल डेवलप कर रहे हैं जिससे कि कल के समय जब वो हमारे पाठ्यक्रम से निकलेंगे तो वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए उनके अंदर में बढ़िया स्किल होगा। ये हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम महत्वपूर्ण क्या है, जो विज्ञान के अलावा भी जो कुछ है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी मानवता है, अपना साहित्य है, कोमल भावनाएं हैं, मनुष्य की जो कोमल भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेरणा है, उन सबको भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि हम विज्ञान या गणित को देते हैं। हाँ बिल्कुल, विज्ञान का महत्व है, कम नहीं है, लेकिन ये सोचना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बस सबको यही करना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। एक सभी को हर चीज़ आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद जिसकी जिसकी रचना हुई है जिस काम के लिए, उसमें उसको पढ़ना चाहिए। किसी को अगर अच्छी ड्राइंग करने का, अच्छा डांस करने का, अच्छा साहित्य लिखने का, अच्छी बहस करने का
उनमें वो अगर अंदर से वो प्रेरणा है तो उसके अंदर जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो विज्ञान है उस विज्ञान को अलग से नहीं लिखा गया, जिंदगी से अलग करके हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे। जिंदगी से जुड़ के ही हमारा साहित्य है, जिंदगी से जुड़ करके ही हमारी कोमल भावनाएं हैं, जिंदगी से जुड़ करके ही हमारा प्रकृति से प्यार है, और जिंदगी से जुड़ करके ही विज्ञान है। तो विज्ञान में जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज होते हैं उनके आधार पर हम बहुत सारी जो हमारी तात्कालिक समस्याएं आती हैं उनका निदान कर सकते हैं। ऊर्जा का मामला आ रहा है, ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, मिल नहीं रही है, तो फिर विज्ञान आएगा सामने कि हाँ कुछ अलग सोलर के उसमें रिसर्च होगा, कुछ सेमीकंडक्टर में रिसर्च होगा, कुछ हाइड्रोजन फ्यूल बनने में रिसर्च होगा, तो उस समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो विज्ञान भी पढ़ेंगे और विज्ञान के अंदर में स्किल भी अपना डेवलप करेंगे। फिर जिसकी जैसी उसकी अपनी स्वाभाविक आवृत्ति होगी उसके अनुसार वो उस क्षेत्र के अंदर में जाकर के एक्सेल करेंगे। देखिए, ये जो अपनी घटनाएं होती हैं ना, जो संसार में जो घटनाएं होती हैं, सूरज का उगना से लेकर के और पत्थर के गिरने तक जितने प्रकार की घटनाएं होती हैं, हमारा विज्ञान वहीं से निकल करके आता है। तो हमारी जो वैज्ञानिक सोच है या विज्ञान की धारणाएं हैं वो अपनी प्रकृति से ही निकल करके आती हैं। उससे अगर हम अलग हट करके और अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने इसको देखते हैं तो वहाँ पर मामला बहुत गड़बड़ होता है। एक तो सबसे पहले पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे, अभिभावकों को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है भारतवर्ष के अंदर में और सभी पूरे विश्व में ही है के लिए भी ये बात लागू होगी, उनमें बहुत क्षमता है और बहुत प्रतिभा है। हमारे बच्चों में बहुत क्षमता है और बहुत प्रतिभा है। हम कुछ नहीं सिखाते हैं उसको पहले 2 साल के अंदर में, फिर भी वो 2 साल के अंदर में एक पूरी भाषा सीख लेता है जो भी घर में बोली जाती है। वो 2 साल के अंदर में कितनी चीजें वो सीखता है बिना सिखाए हुए। तो बिना सिखाए हुए सीखना ये हमारे बच्चों की ताकत है। और जब हम उनको सिखाना शुरू करते हैं तो वो ताकत का हम इस्तेमाल नहीं करके बल्कि उस ताकत को अलग कर देते हैं। तो आप अपने बच्चों पर यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ सीख सकते हैं। और आपका काम सिर्फ इतना है कि उनको आप सोचने के लिए प्रवृत्त कीजिए। और वो सोचते हैं, आपको प्रवृत्त करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको सोचने से रोकिए मत। बस यही है कि आप उनको सोचने से रोकिए मत, वो सोचने के लिए स्वयं प्रवृत्त होते ही होते हैं। और हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तकों में इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए ये जो तरह तरह से और बच्चों को एक सपोर्ट दिया जाता है, सब उनको कभी ट्यूशन्स के लिए कभी कोचिंग्स के लिए लेकर के जाते हैं। अब तो नर्सरी से 5वीं तक के लिए भी कोचिंग क्लासेस मैंने देखा कि लोग अच्छी खासी बिल्डिंग बना करके और बोर्ड लगा करके कि नर्सरी से 5वीं तक कोचिंग क्लासेस होती हैं फलाने स्कूल फलाने बोर्ड के पैटर्न के अनुसार और दिमाग के अनुसार। तो ये अविश्वास जो है अपने बच्चों पर वो बहुत उनके लिए नुकसानदेह है, आगे में भी उनको बहुत नुकसान देने वाला है। आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखिए, आनंदमय वातावरण परिवार के अंदर रखिए, कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, केवल एक आनंदपूर्ण वातावरण परिवार के अंदर में रखिए और बच्चे को सोचने दीजिए। और कुछ भी वो सोचे, कुछ भी वो पूछे, कुछ भी वो कहे तो उसका सम्मान कीजिए। यही संदेश होगा मेरा।